हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और लियोज के लिए, सिंह राशि वालों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। बीच बीच में रेमेडीज भी मैं सजेस्ट करूंगी। और जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में लियोज के लिए, वो है भगवान बृहस्पति का जो गोचर है पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि होने जा रहा है 13 अगस्त 2025 को। और ये जुपिटर महाराज जो हैं पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करेंगे 18 जून 2026 तक। जी हाँ, इतना लंबा टाइम पीरियड है, आधा साल 2025, आधा साल 2026, यानी कि टाइम बदल जाएगा, महीने बदल जाएंगे, साल बदल जाएगा, लेकिन जुपिटर इसी पुनर्वसु नक्षत्र में रहने वाले हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि चीजों की दोबारा शुरुआत करना, रिन्यूअल करना, ठीक है, रेनोवेशन करना, चीजों की अगेन से शुरू करना, रिपीटिशन में एफर्ट लगाना। और इसका एक लिटरल जो मीनिंग होता है पुनः, यानी कि अगेन, फिर से। और दूसरा होता है एक वसु का मतलब होता है लाइट, कि दोबारा से अपनी ही लाइट में, अपनी ही लाइफ में वापसी करना। और दूसरा मतलब होता है वेल्थ, यानी कि रिटर्न ऑफ योर वेल्थ, ठीक है, रिटर्न ऑफ योर हेल्थ। और लिटरल सेंस में अगर देखा जाए, शास्त्रों में जो इसका मतलब है वो है धर्म की पुनः स्थापना करना, ठीक है। तो इन सब चीजों में, इन सब लिटरल सेंस में काम करता है। पुनर्वसु नक्षत्र इतना खास क्यों है? क्योंकि जुपिटर का खुद का नक्षत्र है। कोई भी इंसान अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अभी जुपिटर जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जेमिनाई में है, अपने स्टूडेंट की राशि में है, ठीक है। गुरु जो है शिष्य के घर आया हुआ है, ये समझिए। और दूसरी बात, अपने ही कंफर्ट जोन में है, यानी कि अपने ही नक्षत्र में है। इस नक्षत्र में क्या चीजें होती हैं? सुलह होती है, शांति होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, बीच का रास्ता निकलता है। इस टाइम जोन के अंदर आप देखेंगे जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे रिलेशनशिप में है, दो देशों के बीच में है, ठीक है, दो भाइयों के बीच में है, दो बहनों के बीच में है, उस कॉन्फ्लिक्ट में एक रेजोल्यूशन होने की कोशिश की जाएगी, शांति को बहाल किया जाएगा, एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा। एक मौका नहीं, बल्कि बृहस्पति आपको भी और पूरी देश को, पूरी दुनिया को बार बार मौके देंगे कि जो गलती हुई है उसको ठीक कर लिया जाए, बार बार अपनी गलती को रिपीट ना किया जाए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया होता है। अबंडेंस के लिए इसको देखते हैं, सक्सेस के लिए देखते हैं, ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रोटेक्शन कहाँ से आपको नीडेड है वो चीजें देखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। रिन्यूअल, स्पिरिचुअलिटी के लिए, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। एज यूजुअल इसको आप लगन से देखिएगा, चंद्र राशि से देखिएगा। और इसको जो है ना, फर्स्ट पार्ट में हम टैरो डिस्कस करेंगे और सेकंड चार्ट में हम डायरेक्ट इसको ट्रांजिट पे ही समझेंगे कि किस तरह की चीजें हैं और यही चीजें क्यों हैं, कुछ और क्यों नहीं है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत ही बढ़िया। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे है दी व्हील। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इच्छाओं की पूर्ति होना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप चाहते हैं वीडियो को रोक के, पोज देके अपने भगवान को धन्यवाद देना, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, और आप चाहते हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए घुमाए, परमात्मा, किस्मत, डिवाइन ब्लेसिंग आपको ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे, तो यहीं पे आप लिखेंगे कमेंट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील भी लिख सकते हैं, फॉर्च्यून भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसा भी जिसकी भावना होती है, भावनाएं काम करती है, इंटेंशन काम करती है, स्पेलिंग काम नहीं करती है, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भाग्य लिख दीजिएगा, ब्लेसिंग लिख सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग लिख सकते हैं, तो इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला है कि इस टाइम पे ना भगवान जुपिटर आपको मल्टीपल एफर्ट्स करने की ताकत देंगे, मल्टीप्लिसिटी में चीजें भी देंगे, यानी कि एक ही चीज में बार बार एफर्ट लगवाना, उसमें एक्सपर्टीज ले आना। तो यहाँ पे कोई स्किल्स है सीखना, खासकर फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर आप सीखना चाहते हैं ना, फाइनेंस को समझना चाहते हैं, शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करें भी तो कहाँ करें, कौन से शेयर्स में करना है, ठीक है। कुछ लोग बिटकॉइन में कर लेते हैं, तो जिन लोगों ने बिटकॉइन में किया हुआ है उनके पैसे तो फंसे ही हुए हैं और इन्वेस्टमेंट नीचे भी आ गया है। आई थिंक मैंने कभी किया नहीं है और बिटकॉइन के बारे में ज्यादा मुझे पता भी नहीं है। तो कुछ भी लाइफ में नया सीखना है, सिखाना है, नए सिरे से कोई चीज शुरू करनी है,
एजुकेशन में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, फाइनेंस को सीखना है, एडवाइजरी में जाना है, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, अगर इस तरह के आप प्रोफेशन में हैं, ऑलरेडी आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, एडवाइजरी में हैं किसी भी तरीके से, फाइनेंस एडवाइजर हैं या अकल्ट फील्ड में काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, कोचिंग का बिजनेस है, इस तरह की चीज़ें भी हैं, कम्युनिकेशन जितना भी है उसके रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये गोचर। अगर आप इस तरह का काम करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्सपेंशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जुपिटर इन सबके कारक हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र भी नर्चरिंग का, क्रिएटिविटी का, राइटिंग स्किल जितना होता है कुछ भी क्रिएट करना और एक्सपेंड करना, प्रोटेक्ट करना आपके काम को और आपको, उसके लिए होता है। प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, रिन्यूअल के लिए होता है, रीस्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, और दोबारा से चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, गेन्स के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए है। पेंटिकल्स की ही बात है, पैसे को कमाने को लेके कुछ नया इनिशिएटिव लेना, कुछ नया सीखना, अपने स्किल सेट को ब्रशअप करना, कोई नया स्किल सीखना, कोई नई लैंग्वेज सीखना। नई लैंग्वेज जो है कोडिंग भी हो सकती है आज के टाइम पे, नई लैंग्वेज जो है चैट जीपीटी भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है। तो इस तरह के फील्ड जो हैं क्योंकि बूम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। शो ऑफ से दूर रहना है, क्योंकि लियोज जो है शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ के चक्कर में खर्चा ज्यादा हो सकता है, इसीलिए बजट बना के काम करें। और आपकी लाइफ में ना एक भागा भागी भी लगी रहेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी लाके देगा ये ट्रांजिट आपको। क्योंकि जुपिटर बैठे हैं जेमिनाई में। जेमिनाई मल्टीप्लिसिटी की राशि है, ठीक है। तो हो सकता है आप इस टाइम पे एक से ज्यादा काम करें, हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से मिलें, और हो सकता है कि एक से ज्यादा चीजों में आपकी लाइफ उलझी रहे, ठीक है। और जितनी भी उलझने हैं उसमें से भी बाहर निकालेगा, आपको सुलझाव लेके आएगा। और शनि की जो ढैया चल रही है उसमें भी आपको राहत की सांस देगा। एक साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो ये समझिए कि जुपिटर कहीं ना कहीं एक साल के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, ढैया होने के बावजूद भी, ठीक है। और जुपिटर की जो ब्लेसिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, डिवाइन ब्लेसिंग होती है। जुपिटर वैसे भी आपकी राशि के जो स्वामी हैं सन, उनके साथ उनकी कोई एनिमिटी भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मेहनत बहुत होगी, भागा दौड़ी बहुत होगी, काम ढेर सारा करना पड़ेगा, एनर्जी भी बहुत फील होगी, वर्कोहोलिक एटीट्यूड रहने वाला है इस टाइम पे आपका। आपकी ट्रेवलिंग बहुत रहेगी, शॉर्ट ट्रेवल है, लॉन्ग ट्रेवल है, ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग भी आप कोई काम पकड़ सकते हैं या कर सकते हैं। और ये तो चीजें हैं यहाँ पे। खर्चा भी मुझे दिख रहा है, और इस तरह की चीजें हैं ही हैं कि खर्च पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है और थोड़ा सा अपनी आदतों को ठीक करना है, शो ऑफ में नहीं जाना है, वो चीजें भी मैं बता ही रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी अगेन आपके रिसोर्सेज को दिखाता है कि आप कुछ नए रिसोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं जहां से 4 पैसा आए। और पैसा यहाँ पे बहुत सारी चीजों से आएगा। जो पैसे का जो गेन है ना, आपको आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो सकता है, आपकी जॉब से हो सकता है, आपके बिजनेस से हो सकता है, इवन आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं वहां से भी हो सकता है। आपके पार्टनर से आपको गेन्स हो सकते हैं, शादी का गेन या शादी से गेन्स हो सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, संतान पक्ष का जो होता है वहां से भी, कि संतान को प्रमोशन मिल गया, संतान की जॉब लग गई, संतान हायर एजुकेशन में चली गई, तो गेन्स हैं। जहां जहां से भी मैंने नाम लिया है, चाहे पार्टनर की बात की है, बिजनेस की बात की है, ससुराल पक्ष की बात की है, ठीक है, वहां से एंसेस्टर्स की बात की है, बच्चों की बात की है, जॉब, तो ये सारी की सारी चीजें इस टाइम पे गेन्स देंगी। और हो सकता है इन सारी चीजों में आपने बहुत टाइम अपना लगाया हो, बहुत इन्वेस्टमेंट की हो, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, किसी को आपने पैसा दिया हुआ है उधार, और वो पैसा आपको लग रहा है कि फंस गया है, बाजार में पैसा फंसा हुआ है, बोनस रुके हुए हैं, सैलरी रुकी हुई है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, प्रमोशन रुका हुआ है बहुत टाइम से, आपके साथ से काफी लोग प्रमोट हो गए हैं, आपके साथ से काफी लोग आगे बढ़ गए हैं और आपको ये चीज फील होती है। तो यहाँ पे फील नहीं करना है आपने, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए भी फलित होंगी इस टाइम पे। अगस्त 2025 से लेके जून 2026 तक बहुत बहुत चीजों में सुधार होगा। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपकी वेल्थ में, आपका जो पब्लिक स्टेटस होता है वो भी एनहांस होगा। और अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपका पब्लिक स्टेटस स्टेक पे लगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी हो सकती हैं कि आपकी कोई हरकत ऐसी हो या पार्टनर के साथ कुछ इस तरह का मनमुटाव हो, कुछ इस तरह की बात हो जिससे कि एक पब्लिक इमेज हमारी टार्निश हो जाती है बहुत बार। तो उसका ध्यान रखना है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो अपनी पब्लिक इमेज के बारे में अपना मुंह खोलने से पहले बेसिकली समझे कि ये चीज का इम्पैक्ट कितना हो सकता है। सोशल मीडिया के ही बारे में अगर आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन मीडियम में,
किसी भी तरीके से, तो वहां पे गेन्स होंगे, वहां पे फॉलोवर का गेन होगा, सब्सक्राइबर का गेन होगा। हो सकता है आपने चैनल बनाया था 1 साल से वहां पे सब्सक्राइबर जो है 100 ही हुए हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि अभी इस 1 साल के अंदर आपने वो 1000 सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से जो चीज नहीं हुई है काफी टाइम में, वो इस टाइम पे बहुत तेजी के साथ हो जाएगी। और किसी के साथ भी कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, पार्टनर के साथ कोई दिक्कत चल रही है, तकरार चल रही है, और पार्टनर के साथ लियो राशि वालों को वैसे भी दिक्कत चल रही होती है। और लियो राशि की खासकर जो महिलाएं हैं, उनकी तो मैरिड लाइफ और उनकी ससुराल पक्ष वाली जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट खराब ही देखी गई है। तो वहां पे भी सुलह शांति होगी, आपको आपका हिस्सा, आपका हक मिल जाना, प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, और हर बार अगर आपको ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे भाग्य आपका भी साथ देगा, आपको भी आपके आपकी हिस्से की चीजें यहाँ पे परमात्मा लेके देगा, ठीक है। इन चीजों का आपने भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी इमेज को टार्निश ना करें, ध्यान से बोलें, बहुत गुस्सा ना करें, बहुत शो ऑफ ना करें। यहाँ पे शादी के रिश्ते आना और उन रिश्तों से गेन होना, जो मैंने बताया, जीवन साथी का भी प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे, कि आपके हस्बैंड या वाइफ वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा जो है दोनों का ही होता है, वाइफ कमाए चाहे हस्बैंड कमाए, दोनों का ही होता है, वो परिवार का ही होता है वो पैसा। गेन्स चाहे आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो रहे हैं, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष से चाहे आपके पार्टनर को प्रॉपर्टी मिल रही है, बट वो गेन भी आपका ही होता है। तो यहाँ पे वो चीज भी है कि ससुराल पक्ष से पैसा मिल जाना, फंसा हुआ पैसा मिल जाना, सडन तरीके से कोई चीजें होंगी आपकी लाइफ में ना, सडन तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, सडनली कोई जॉब का ऑफर आएगा, सडनली कोई बिजनेस में आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, जब आप सोच नहीं रहे होंगे, जब आपकी तैयारी भी नहीं होगी, उस टाइम पे ये चीजें होंगी। किसी लीगलिटीज में फंसे हुए, लिटिगेशन में फंसे हुए, सडन तरीके से उसमें से बाहर निकल आएंगे, या सडन तरीके से योग बनेगा कि आपके ऊपर कोई लिटिगेशन हो गया, कोर्ट केस हो गया है। तो इस तरह की चीजें भी होंगी, इसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ तेजी के साथ चीजें होंगी। पार्टनर के साथ भी मनमुटाव आपको लगता है कि अगर हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, जुपिटर की ब्लेसिंग रहेगी, रिश्ता बचा पाएंगे इस टाइम पे। और कोर्ट केस, लिटिगेशन अगर फंसे हुए हैं, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज, सुलह शांति के साथ बीच का रास्ता निकाल के आप लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। और थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत गाइस यहाँ पे इसलिए भी है, क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है इस टाइम पे। अगर आप कुछ भी मैनिपुलेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं ना, एक स्मार्टनेस दिखाएंगे किसी भी चीज में, और टेम्पटेशन बहुत ज्यादा रहेगी, आपको लालच हो सकता है, लालच रखेंगे, यानी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा बनता है इतना, आप लालच रख रहे हैं इतना कि मुझे दूसरे का भी मिल जाए। अगर इस तरह का रहेगा तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा लालच भी रहता है इस नक्षत्र के अंदर, थोड़ा सा लालच भी है, दूसरे के हिस्से पे आंख भी होती है, टेम्पटेशन भी बहुत हावी होती है, शॉर्टकट लेना, गलत तरीके से काम करना, गलत काम करना, गलत चीजों को अंजाम दे देना। और राहु का भी इम्पैक्ट है अभी जुपिटर के ऊपर, ठीक है। तो राहु और जुपिटर मिलकर गुरु चांडाल दोष भी बनाते हैं, यानी कि राहु के अंदर वो ताकत होती है कि गुरु को भी भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। हालांकि जुपिटर भी राहु को देख रहे हैं, तो अभी कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, राहु। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें, इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में आए, या आपको टेम्पटेशन फील होने लगे, या आपको ऐसा लगे कि पार्टनर से मेरी बन नहीं रही है, तो मैं एक्स्ट्रा किसी के साथ मिलने लगूं, बैठने लगूं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ जो है ना, एकदम से उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी के साथ आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, दुख दर्द पीड़ा, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए, दुख दर्द पीड़ा, कब छुपा हुआ शत्रु आपके ऊपर वार करेगा, कब छुपी हुई बीमारी आपके ऊपर वार करेगी, ये सब शनि ही एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ढैया चल रही है। तो यहाँ पे आपके कर्म सही होना, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, शनि आपको देख रहे हैं और डंडा लेके कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, और ढैया चल रही है। और ऊपर से शनि जो है आपकी राशि के जो स्वामी है, सूर्य जो उनके ही पिता हैं, उनके भी जानी दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है इस टाइम पे, कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं तो आपको भी अच्छा ही रहना है। ओवर स्मार्टली प्ले करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, क्योंकि भगवान जब आपको छप्पर फाड़ के दे रहा है, तो आपको शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत है। इस तरह के लोगों से दूर रहें। और इस टाइम पे ना, जो स्पेकुलेशन में काम करते हैं, लॉटरी है, सट्टा है, बिटकॉइन है, शेयर मार्केट है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, इन चीजों से आपको गेन्स होंगे, लेकिन फिर भी बाजार को बहुत अच्छे से, क्योंकि जोखिम होता है बाजार में हमेशा ही। और फिलहाल जो है अर्थव्यवस्था जिस तरह से टॉपसी टर्वी हुई है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ के, लिख के, सलाह लेके ही आप लोग इन चीजों में पढ़ें। और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज पर्सनली नहीं है, तो मैं इससे आगे आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। बट हाँ, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लॉटरी, सट्टा एंड ऑल, तो उनको गेन्स तो देखने को मिलेंगे यहाँ से।
व्हील ऑफ फॉर्चून है, कोई बहुत लंबा कार्मिक साइकिल जिसमें आप फंसे हुए हैं, इसको यहाँ पे कोई जीरो करके नए सिरे से, जैसे होता है ना कि रीसेट कर दिया, रीसेट अगर आप चाहते हैं लाइफ को करना तो लिखिएगा रीसेट। रिन्यूअल चाहते हैं लिखिएगा रिन्यूअल। न्यू लाइफ चाहते हैं लिखिएगा न्यू लाइफ। न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं लाइफ में, पुराना खत्म हो गया, नए सिरे से ही जीवन शुरू करना है। और जिनकी कुंडलियों में ना, जिनकी होरोस्कोप में बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, तो वहां पे रहता है कि आपको कोई चीज ना अपने आप ही शुरू करनी है। आपको बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी फैमिली में जीरो से आप ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुल दीपक योग भी बनाता है कि फैमिली में किसी ने नहीं किया, फैमिली सपोर्ट कहीं से नहीं है, और जीन्स में वो चीज कहीं से भी नहीं आ रही है, लिनिएज में वो चीज नहीं आ रही, लेकिन इस इंसान ने वो चीज शुरू की है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब रीस्टार्ट, रिन्यूअल, चीजों का रिन्यूअल करना और नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन करना किसी भी फील्ड में, तो वो चीजें रहेंगी। और भाग्य, सौभाग्य का चक्र, क्योंकि भाग्य विधाता ही होते हैं जुपिटर, तो वो आपको दे रहे हैं ढेर ढेर सारा। देखो पैसा है यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, और यहाँ पे भी अगेन व्हील दिखाया है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाया है। लेकिन आपके कार्मिक साइकिल को खत्म कर रहे हैं, अच्छा कार्मिक साइकिल शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला ढैया के अंदर भी, ढैया यानी कि बहुत बुरा कार्मिक साइकिल, उसमें भी आपको राहत दे रहे हैं, उसमें भी आपको व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा के दे रहे हैं कि ठीक है 1 साल तो कम से कम मेरी छत्र छाया में रहो, उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है, इसको क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, क्योंकि विशेज आपकी पूरी होंगी इस टाइम पे डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। आपकी लाइफ में बहुत बहुत चांस है कि इस टाइम पे आपकी शादियां हो, शादी के लिए रिश्ते आए, कोई आपकी लाइफ में आए। ये बेसिकली ना प्रेम प्यार को दिखाता है शादी से भी ज्यादा। और इस टाइम पे आपकी लाइफ में इस 1 साल के अंदर जो आपका घर एक्टिवेटेड है वो है शादी से पहले के जो होते हैं ना प्रेम प्रसंग, ठीक है, शादी से पहले के जो प्यार होते हैं, लव अफेयर, जो बाद में शादी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह का प्रेम प्यार आपकी लाइफ में आएगा। ये प्यार का प्याला लेके ना, प्यार से भरा हुआ कोई दिल लेके आपके पास आ रहा है। तो सोलमेट कनेक्शन हो जाना। कुछ लोग जो देखते हैं कि हमारा डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, क्या हमारी लाइफ में दोबारा प्यार आएगा, तो इसको क्लेम करें, दोबारा भी प्यार आ सकता है लाइफ में। कोई आएगा आपकी लाइफ में ना जो आपके हार्ट की हीलिंग भी करेगा, जो खुद भी एक हील्ड वर्जन है अपना। तो आप हीलिंग चाहते हैं अपने हार्ट की तो लिखिएगा हीलिंग, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, प्रेम प्यार आना, सोलमेट कनेक्शन होना, हीलिंग होना, अपना ही बेटर वर्जन बनना और अपने आप को ठीक करना। यहाँ पे खुद पे काम करने पे भी काम होगा, खुद को ठीक करना, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना, पेंडिंग कर्मा को ठीक करना। किसी के साथ आपने कुछ गलत किया था, आपने आज तक माफी नहीं मांगी है, तो इस टाइम पे आप माफी मांगेंगे। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, माफी पेंडिंग है, वो इंसान माफी मांगेगा। और ये चीजें जादू की तरह काम करते हैं। और ये चीजें कब होंगी? जब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कब आएगी? जब आप भूल चुके हैं। आपने कोई इंटरव्यू दिया था 6 महीने पहले, उन्होंने कहा वी विल लेट यू नो, आप भी भूल गए, वो भी भूल गए। एकदम से कोई कॉल आ सकता है कि आ जाइए, आप सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आ जाइए, ठीक है। कहीं से कोई रिश्ता आया था ना, उन्होंने उसके बाद कोई अता पता दिया, ना आपने पता करने की कोशिश की, अचानक से कॉल आ जाएगी कि मिलना है एक बार, ठीक है। किसी को आप पसंद करते थे कभी लाइफ में, आप कह नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, या समझा लेकिन उस चीज को आगे हवा नहीं दी, तो हो सकता है कोई पुराना प्रेम, कोई पुराना एक्स इस टाइम पे दोबारा से आपकी लाइफ में आए, वो भी आपका वेट कर रहे हों। और उन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे लेसन लेने थे आपके बिना, आपने भी बहुत कुछ सीखना था। दोनों का ही हील्ड वर्जन यहाँ पे एक दूसरे को मिलेगा। और जो लोग टीचर हैं, ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन से कुछ सीखना चाहते हैं, कोई एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, और खासकर एडवाइजरी में है किसी भी तरीके से, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। I mean, बहुत ही अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो मैंने बोला है आपके फॉलोवर भी बढ़ेंगे, आपकी इमेज भी बढ़ेगी, आपका नीश भी बढ़ेगा इस टाइम पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी चीजें आपके लिए लेके आ रहा है। सो बीइंग अ लियो, आपके लिए सनस्टोन का ब्रेसलेट हमेशा ही बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? शनि आपकी कुंडली में सन आपकी कुंडली में बली है तो भी है। सन आपकी कुंडली में अगर बली नहीं है, किसी भी तरह से अच्छे योग नहीं बना रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, या कुछ और तरह की नेगेटिव युतियां बना के बैठे हुए हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। आपके घर में कोई लियो है तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकें। इसको बोलते हैं सनस्टोन का ब्रेसलेट। जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए अगले 1 साल के लिए ये जुपिटर का रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष इसको बोलते हैं। ये भी आप पहन सकते हैं, पहना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो आप उनको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। चाहे रुद्राक्ष है,
और चाहे है क्रिस्टल्स, क्योंकि जेमस्टोन्स जो होता है, जेमस्टोन में नहीं बोल सकती हूँ कि आप लियो हैं तो आप रूबी पहन लीजिए, जरूरी नहीं है। देखना पड़ेगा सन बैठा कहाँ है, पोजीशन क्या है, कौन से हाउस में बैठा है, कैसी युति लेके बैठा है, लेकिन ये आप पहन सकते हैं, इसमें कोई कोई डर वाली बात नहीं है। ये नुकसान किसी को करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा करता है। इसीलिए रुद्राक्ष और क्रिस्टल आपने देखा होगा आज के टाइम पे ट्रेंड में बहुत ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि पहनना आसान है और कोई कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं, और आपकी पॉकेट के अंदर भी होते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप इसको देखिएगा अपने लगन से। तो लगन राशि अगर आपकी लियो है तो यहाँ पे 5 नंबर लियो का नंबर लिखा होगा। चंद्र राशि अगर आपकी लियो है तो 5 नंबर में चंद्रमा भी बैठ गए होंगे, ठीक है। सो ये ही होने वाला है, और इस तरह से ही आपका ट्रांजिट का चार्ट इस टाइम पे आपको आपके पर्सनल होरोस्कोप में भी मिलेगा। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जुपिटर आपके लिए लियोज बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में। और 11वां भाव किस चीज का होता है? 11वां भाव होता है गेन्स का, लाभ का, ठीक है। तो लाभेश बन के यहाँ पे ना बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, सॉरी लाभेश नहीं है, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये आपके बड़े भाई बहन का भी होता है, ये आपके यार दोस्त भी होते हैं, ये आपका सोशल सर्कल भी होता है, ये आपके रिश्तेदार भी होते हैं, और यहीं से आपकी इनकम देखी जाती है। सैलरी, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके गेन्स यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके गेन्स कैसे होंगे? कुछ काम हो सकता है आपने पास्ट में किया हो, वहां से आपको गेन ना हुआ हो, पास्ट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, गेन ना हुआ हो, पैसा पड़ा हुआ हो, ऐसे एकदम से आपको इस टाइम पे, और इस टाइम पे जनरली भी आप देखेंगे जो शेयर मार्केट बहुत गिरी हुई है ना, दबी हुई है, इस टाइम पे वो उछाल पे आएगी। प्रॉपर्टी भी, अगर रियल एस्टेट भी दबा हुआ है इस टाइम पे, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, खरीदी नहीं जा रही है, तो इस टाइम पे बाजार जो है खुलना शुरू होगा देश दुनिया के लिए भी। आर्थिक मंदी भी थोड़ा सा उसमें सुधार आएगा देश दुनिया के लेवल पे। जहां पे युद्ध भी हो रहे हैं ना, यहाँ पे युद्ध विराम आएंगे और सुलह शांति का एक माहौल आएगा। जुपिटर यहाँ पे मल्टीपल मौके देंगे आपको, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, मल्टीपल जगहों से रुका हुआ पैसा आ सकता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और मल्टीपल एफर्ट लग सकते हैं बहुत सारी चीजों को अंजाम देने में, लेकिन चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे ये इतना अच्छा भाव एक्टिवेटेड है। यहाँ पे जुपिटर मालिक कहाँ कहाँ के हैं? 5वें भाव के मालिक हैं आपके लिए, और 8वें भाव के मालिक हैं, ठीक है। तो जुपिटर का क्या रहता है? जुपिटर एक जगह बैठते हैं, 2 जगह उनकी लॉर्डशिप होती है, और 3 जगह उनकी दृष्टि होती है। तो मोटा मोटा देखा जाए 6 या 7 घरों पे एक साथ रूल करते हैं जुपिटर, और यही हाल होता है शनि का। तो शनि का ट्रांजिट हो गया, जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, यही हाल होता है राहु और केतु का। तो ये इतने बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, और 2025 में ये 4 ट्रांजिट हुए हैं 1 या 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो इतना ज्यादा देश दुनिया पे जो आप देख रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और बहुत सारी ना आगे आगे आप देखेंगे कि लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम होने वाली है देश में भी दुनिया में भी। और ग्रह युद्ध जो सिविल वॉर्स होती हैं उसके चांसेस बनेंगे, तख्ता पलट, बेसिकली तख्ता पलट होगा यहाँ पे ना, सत्ता का, शासन का, घर का, जो भी कंपनीज हैं उनमें सीईओ चेंज हो गए, एकदम से मालिक चेंज हो गए, ठीक है। एकदम से ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। और आपके जो हैं यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर बनते हैं 8वें भाव के मालिक, 8वें भाव में भी होता है सडननेस। सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, सडनली हाथ से निकल जाएगी, सडनली कोई गेन होगा, सडनली कोई पैसा आया, सडनली खर्च भी हो गया। तो इस तरह से होगा, सडननेस रहेगी, ठीक है। और ये आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। तो सडनली हो सकता है कि आप ससुराल पक्ष से दूर चले जाएं, सडनली कोई झगड़ा हो जाए उनके साथ, सडनली उसका कोई सोल्यूशन निकल आए, सुलह हो जाए, शांति हो जाए। तो बहुत तरह की चीजें हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना है, क्योंकि आप सूर्य की राशि हैं, शनि की ढैया है, ठीक है। और शनि की ढैया 4थे भाव से ज्यादा कष्टदायी होती है जब वो 8वें भाव में होती है। क्यों? क्योंकि ये घर ही है दुख दर्द पीड़ा, और ये अंधेरे का भाव है। यहाँ पे चीजें आपको पता नहीं चलती, यहाँ पे आपकी आंख के नीचे चीजें होती रहती हैं, आपकी नाक के नीचे चीजें होती रहती हैं, लेकिन आपको उनकी खबर नहीं मिलती है। छुपे हुए शत्रु यहाँ से देखते हैं, छुपी हुई बीमारियां यहाँ से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ के मालिक हैं इस टाइम पे। तो ढैया होने के बावजूद भी छुपे हुए जो शत्रु हैं उनका नाश करेंगे, छुपी हुई बीमारियां हैं उनको बाहर निकाल के आएंगे, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। घर में कोई लंबे टाइम से बीमार चल रहा है तो 2 चीजें होंगी, तो या तो उनको ब्लेसिंग होगी और उनकी उम्र बढ़ेगी, उनकी हीलिंग होगी इस टाइम पे, या हो सकता है कि इस टाइम पे वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं और आगे के लिए उनकी ग्रोथ हो जाए। तो एक मौका है सभी के लिए, बीमार आदमी के लिए भी मौका है। यहाँ पे बच्चा है, बच्चे वाला हाउस एक्टिवेटेड है यहाँ पे, यहीं से स्पेकुलेटिव मार्केट होती है, यहीं से आपका प्रेम प्यार होता है शादी से पहले का,
और यहीं से देखते हैं आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन रुकी हुई थी, आपका मन था कि मुझे ये करना है, सीखना है, वो करने का मौका मिलेगा। संतान का सुख इस टाइम पे प्राप्त हो सकता है, जो नवदंपति हैं, जो बच्चा चाहते हैं, संतान से कोई सुख प्राप्त हो सकता है कि संतान हायर एजुकेशन में चली गई, संतान जो है बाहर चली गई, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ना आपके 12वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अतिचारी है जुपिटर, तो बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है दूसरी राशि में पहुंच जाएंगे, फिर वक्री होकर फिर यहीं आएंगे। लेकिन नक्षत्र चेंज नहीं होगा, जुपिटर घर बदल लेंगे, ठीक है, राशि बदल लेंगे, लेकिन नक्षत्र चेंज नहीं होगा, क्योंकि 80% जो है पुनर्वसु नक्षत्र का हिस्सा जेमिनाई में होता है, 20% कैंसर में भी होता है। तो इस तरह से क्या होने वाला है कि नक्षत्र चेंज नहीं होने वाला है, वो चीजें रहेंगी। तो विदेश के भाव को भी एक्टिव करेंगे। तो शादी करके विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, विदेश में कोई भूमि मकान वाहन बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी चांसेस बनेंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, अगर वो विजिट करना चाहते हैं इंडिया को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां से लोग बाहर गए हैं, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने कंट्री को, अपने मदरलैंड को विजिट करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, तो वो भी आ पाएंगे। जगह का चेंज दिखाता है ये। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाएंगे, नेटिव प्लेस से दूर जाना चाहते हैं नेटिव प्लेस से दूर जा पाएंगे। यहाँ पे भागा दौड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर 5वीं दृष्टि से किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके तीसरे भाव को। तीसरा भाव जो होता है ना, आपके संघर्ष को दिखाता है, आपके एफर्ट को दिखाता है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, आपके अंदर साहस कितना है, आप परिश्रम कितना कर सकते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे इन चीजों में कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग देते हैं कि अगर आपकी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा आपाधापी चल रही है, ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं चीजों में, तो कहीं ना कहीं इस चीज में आपको राहत देंगे कि बैठे बिठाए आपके काम बनेंगे। जुपिटर क्या है, डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग से आपके काम होने लगेंगे। बच्चे के लिए भी आप ट्राई कर रहे थे काफी दिनों से, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, गुड न्यूज हो गई है। इस तरह से बच्चा भी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बार बार 2-3 बार हो गया है और नहीं ठीक से कर पा रहा है, तो इस टाइम पे एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी और उसके काम बनेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, पीआर वहां का चाहते हैं, या वहां के लिए वीजा आपने अप्लाई किया हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम थी, कोई कागज फंस जाता था, कागज पूरा नहीं था, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे बाहर, चाहे यहाँ पे कागज पूरे नहीं थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, ऑब्स्टेकल आ जाता था, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। और यहीं से देखते हैं आपका लॉटरी, सट्टा, इस तरह की शेयर मार्केट, स्पेक्यूलेशन जितना भी है, तो उसमें भी एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। जहां जहां जिसका पैसा फंसा हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रही है पैसे में, तो वो चीजें यहाँ पे गेन्स होने लगेंगे। और यहाँ पे एक चीज वो मैंने बोली थी कि यहाँ पे प्रेम प्यार, कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, रिस्टार्ट हो सकती है लाइफ, ठीक है। एक बार शादी हो गई थी या कोई रिश्ता अटक गया था, बात नहीं बन रही थी, रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ से जो है नवी दृष्टि से आपके पार्टनर वाले हाउस को भी देख रहे हैं। पार्टनर के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है, केतु यहाँ से देख रहा है, मंगल ने बहुत दंगल कराया होगा पिछले 45 दिनों में, 45 क्या बल्कि ना 45 3-4 महीनों से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोग दूर हो गए हो, सेपरेशन में रह रहे हो, तो जुपिटर यहाँ पे जो है उन चीजों में ठीक करवाएगा आपको। कोर्ट केसेस शुरू कर दिए हैं आपने एक दूसरे के खिलाफ, स्पाउस ने केस डाल दिया है आप पे, ससुराल पक्ष ने कोई केस डाल दिया है आप पे, या आपने ससुराल पक्ष पे कोई केस डाल दिया है। घर देखो आपके कौन कौन से एक्टिव हुए थे। बहुत ज्यादा खतरनाक पोजीशन में चल रही है लियो राशि, लेकिन जुपिटर कह रहे हैं कि 1 साल के लिए चीजों को मैं संभालूंगा, लिटिगेशन को मैं संभालूंगा, ससुराल पक्ष को मैं संभालूंगा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों ने नाक में दम किया हुआ है तो मैं संभालूंगा, मैं सुलह करवाऊंगा, मैं शांति करवाऊंगा, शांति वार्ताएं होंगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी शांति वार्ताएं होंगी, आपके घर पे भी। कोर्ट का मतलब गाइज ये नहीं होता है कि आप लिटरली कोर्ट जाएं। कोर्ट का मतलब होता है कि इसके पक्ष के 5 लोग आगे, इसके पक्ष के 5 लोग आगे, ठीक है, पांचों बैठे, पंचायत हुई घर में बैठ के ही, ये भी कोर्ट ही होता है, कोर्ट ही बोलते हैं इसको भी। तो कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि लिटरली आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का मतलब ये भी होता है कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को पूरा करने के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए बहुत अच्छा है। शादियां होना, शादियों के रिश्ते आना, कहीं कहीं रिश्ते आएंगे, कहीं कहीं अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और यहाँ पे जो है ना, खर्चे आपके बहुत कराएगा ये ट्रांजिट, खर्चे कराएगा, क्योंकि इस ट्रांजिट के अंदर भी थोड़ी सी चीजें होती हैं कि
एक ड्यूअल नेचर होती है, टेम्पटेशन होती है, दिखावे की भावना भी होती है, लालच भी होता है। और यहाँ से राहु भी जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर भी राहु को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से राहु के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सूर्य को भी खराब कर देता है और वो जुपिटर को भी खराब कर देता है। तो थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है ढैया में आपके साथ हैं और बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, डंडा उनके हाथ में है। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, शनि कुछ ना कुछ आपको दंड जरूर देंगे अगर आप गलती करेंगे, लालच करेंगे, टेम्पटेशन में आएंगे, ठीक है। अपने पार्टनर को चीट करेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो लव रिलेशनशिप का पार्टनर है। हाँ, मैंने आपको ये बताना था कि लियो लगन वाले या लियो राशि वालों की शादी इतनी खतरनाक क्यों रहती है और शादी में सुख क्यों नहीं होता है। लियो 5 नंबर की राशि है, जिसके की राशिपति बनते हैं स्वयं सूर्यदेव, और यहाँ पे उनके पार्टनर के घर में पड़ती है एक्वेरियस, यानी कि एक्वेरियस का जो को लॉर्ड है वो राहु है और जो एक्वेरियस का लॉर्ड है वो सैटर्न है, और दोनों ही सूर्य भगवान के दुश्मन हैं। तो एक तरह से आपके पार्टनर वाले हाउस में अगर एक दुश्मन को मैं बिठा दूं, आपको बिजनेस में मैं एक ऐसा पार्टनर दे दूं जो आपका दुश्मन है, या मैं आपको शादी में एक ऐसा पार्टनर दे दूं जो आपका दुश्मन है, तो मुझे बताओ कैसी चलेगी ये पार्टनरशिप। इसीलिए लियो लगन की, लियो राशि की लड़कियों को तो खासकर शादी में बहुत बहुत दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत आती है। आपकी मैं ढैया के बारे में भी एक चीज बताना चाहूंगी जो पॉजिटिव है। हालांकि ढैया अपने आप में बहुत कार्मिक होती है, बहुत परेशानी देती है। 8वें घर की ढैया और ज्यादा परेशानी देती है, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे जुपिटर की राशि में है और जुपिटर के सामने किसी की नहीं चलती है, गुरु है, वो गुरु के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। तो जब भी शनि 12वीं राशि में होते हैं, ढैया है चाहे 7.5 है किसी की, वो उतना त्रास नहीं दे पाते हैं जितना त्रास वो बाकी राशियों में बैठ के दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, इसको क्लेम कीजिएगा। और जहां जहां जो जो चीजें मैंने बोली हैं, अभी टाइम थोड़ा सा गाइस ऐसा है, ठीक है, जुपिटर अतिचारी मोशन में चल रहे हैं, 8 साल अतिचारी रहने वाले हैं, ठीक है। शनि वक्री चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं, ठीक है, और देश दुनिया का हाल आपके सामने है। तो थोड़ा सा सुलह के साथ, शांति के साथ, कॉम्प्रोमाइज के साथ, अपनी ईगो को साइड में रख के कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कि 2025 को तो आप एनी हाउ निकालिए। और जो आप निकाल लेंगे ना इसमें, तो अगेन से बहुत सारी चीजें यहाँ पे शुरू होने वाली हैं। एक्सपेंशन, ग्रोथ, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आप लीजिएगा, और पुरानी पैतृक संपत्ति को बेच के भी, रेनोवेट करके, रेंट आउट करके भी पैसा यहाँ पे आ सकता है, और इसके बहुत अच्छे चांसेस है। ससुराल से पैसा मिलना, ठीक है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों का साथ मिलना, बेसिकली सोशल मीडिया पे कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं, कोई क्रिएट करना चाहते हैं, कोई चीज, क्रिएटिविटी भी बहुत एट पार लेवल होती है इस टाइम पे। और यहाँ पे स्किल सेट डेवलप करना, न्यू इनिशिएटिव लेना, अपने साहस का परिचय देना, और नया कोई काम कर लेना, नया काम शुरू करना, इस तरह का बहुत रहता है। प्रमोशन अगर आप चाह रहे हैं, गेन्स चाह रहे हैं, इनकम, सैलरी, इनमें बढ़ोतरी चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने के लिए, हाँ, खर्चों पे नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं आप, कोई सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, SIP जिसको बोलते हैं, बजट बना के काम कर सकते हैं, और शो ऑफ के और ईगो के थोड़े से मैटर को साइड करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अपनी बेस्ट कैपेसिटी में मैंने आपको ट्रांजिट समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे ना एक पुनर्वसु जो नक्षत्र है, जो मैंने बोला है कि अबंडेंस के लिए है, ग्रोथ के लिए है, सक्सेस के लिए है, प्रोस्पेरिटी के लिए है। तो पुनर्वसु नक्षत्र को जो रिप्रेजेंट करता है पौधा, उसको बोलते हैं बैम्बू, लक्की बैम्बू। ये लक्की बैम्बू आपको मार्केट में मिल जाएगा। कल 13 अगस्त थी और कल ही पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं जुपिटर, और कल ही मुझे ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है पुनर्वसु नक्षत्र की तरफ से ही, मैं समझूंगी। इसमें लाल मौली बांध के ना आप लोग अपने घर की साउथ ईस्ट में या फिर ईस्ट में, या फिर अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस पे भी ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आप इसको रख सकते हैं। घर में, ऑफिस में, जहां रखना चाहते हैं रखिए, क्योंकि बैम्बू जो है प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को, सक्सेस को, ग्रोथ को, क्योंकि बैम्बू की जो ग्रोथ होती है ना वो सरप्लस होती है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है बैम्बू, और बहुत ही बढ़िया रहता है। ये फेंग शुई की रेमेडी है, बहुत अच्छी। तो इसको आप कीजिएगा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको आप करिएगा, दूसरों को बताइएगा भी इसके बारे में। कोई भी स्किल है उसको निखार के लेके आइएगा, कोई बुक आपने लिखी हुई है उससे पब्लिश कराइए इस टाइम पे, अपने चीज़ों को बाहर लेके आइए, अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे 2 हाउस आपके एक्टिवेट हैं। एक तो आपका जो स्टेटस होता है वो यहाँ से और यहाँ से भी देख सकते हैं,
और लोग आपको कितना फॉलो करेंगे वो यहाँ से देख सकते हैं। तो डेफिनेटली लोग आपको तभी फॉलो करते हैं जब आपके अंदर वो ऐसी कोई चीज देखते हैं कि हाँ ये फॉलो करने जैसी है। तो अपनी पब्लिक इमेज को बहुत ध्यान से रखिएगा इस टाइम पे, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठे हैं। राहु जहाँ बैठते हैं चीजों को खराब करते हैं, पब्लिक इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे राहु यहाँ पे, पार्टनरशिप में खलल करने की कोशिश करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ कोई इशू चल सकते हैं, जुपिटर उसे भी कंट्रोल करेंगे। इस टाइम पे आप मंदिर जाना शुरू करें, थर्सडे को भगवान नारायण की पूजा करनी शुरू करें, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेव की जितनी हो सकती है चैंटिंग करने की कोशिश करें। तो ये रेमेडीज हैं जो जुपिटर को और ज्यादा बली करती हैं। और किसी भी तरह से अगर जुपिटर बली नहीं है आपकी कुंडली में तो मैंने आपको रुद्राक्ष का उपाय भी बताया है, और ये सारी चीजें आप कीजिए। और खासकर ये जो मैंने बताया है ना आपको, ये वाली रेमेडी, क्योंकि जुपिटर है तो जुपिटर जेमिनाई में है, जेमिनाई जो है हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है, तो जेमिनाई की रेमेडी भी हो रही है। लाल रंग का हमने धागा बांधा है तो यहाँ पे जुपिटर की रेमेडी भी हो रही है, और पुनर्वसु नक्षत्र को बांस का जो पेड़ है वो रिप्रेजेंट करता है तो उसकी रेमेडी भी हो रही है। तो 3 in 1 ये है, रेमेडी है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना आपके लिए बहुत अच्छा है इस टाइम पे ना। डीप जो रिसर्च होती है, अगर आप उसमें हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं किसी भी तरीके से, सर्जन हैं, और ऑकल्ट में कोई काम करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र साधना सिद्धि इस तरह की चीजों में अगर हैं, और इस टाइम पे ना ये चीजें सीखने का आपका मन करेगा, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन आपको बहुत भाएगा, आप पॉडकास्ट सुनेंगे इसके, आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें सीखिएगा, और इसी में हो सकता है आगे जाके आप अपना करियर भी बना लें। करियर ना बनाएं तो कम से कम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर इसको सीखें और करें, क्योंकि ये भाव आपका एक्टिवेट है अगले 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल तो इंसान की लाइफ को चेंज कर देते हैं। सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये घर सेटिस्फाई होगा, और इस घर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। हाँ, ब्रेसलेट लेने के लिए, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने के लिए, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहां पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।